तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इस बेसिक टर्म्स के बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पॉइंट ही है मेरा सबसे पहला पॉइंट। हमें पॉइंट के बारे में समझना है। पॉइंट क्या है? एक एग्जैक्ट लोकेशन है, या फिर मैं सिंपल सा बताता हूँ। पॉइंट क्या है? एक फाइन डॉट है। अगर हम कोई भी एक नॉर्मल डॉट लगा देते हैं, दैट इज आवर पॉइंट। कोई भी अगर हम बिल्कुल डॉट लगा देते हैं, वो हमारा क्या होगा? पॉइंट होगा। तो पॉइंट अगर मेरे को डेफिनेशन इसकी लिखनी है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अ पॉइंट इज अ exact location. A point is an exact location and is represented by a fine dot. And is represented by a fine dot. I hope ये सारे नोट्स तुम भी प्रिपेयर करोगे जिस तरह से मैं करा रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें समझना है कि लाइन क्या होती है। अब हमें लाइन के बारे में समझना है। जैसे अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करता जाऊं, किस तरह से? इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स को बिल्कुल इस तरह से कलेक्ट करता चला जाऊं आगे तक, तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे? लाइन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो लाइन की डेफिनेशन यहाँ से क्या हो जाएगी? लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? लाइन होगा। अच्छा, लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ भी नहीं होती। जैसे ये लाइन है, लाइन की लेंथ तो है, कितना आगे तक लेके जा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती और इसकी कोई थिकनेस नहीं होती। मीन्स मोटा पतला ये सारी चीजें नहीं होती। मीन्स लाइन हैज ओनली लेंथ। लाइन हैज ओनली लेंथ। लाइन की सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है। और लाइन को हम किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, या फिर इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, या इस डायरेक्शन में कितना भी आगे तक, यहाँ तक ले जाओ, इस डायरेक्शन में यहाँ तक ले जाओ। तो लाइन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लाइन के बाद हम समझते हैं रे के बारे में। ये सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं और नोट्स प्रिपेयर करने हैं कॉपी में। इसके बाद हम समझते हैं रे के बारे में। रे क्या होती है? जिस तरह से लाइन के कितने एंड पॉइंट्स थे, यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं था। रे के कितने एंड पॉइंट्स होंगे? रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। मींस अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट होता है हमारे रे का। जैसे ये हो गया, ये मतलब अब हम इसे इस साइड में ले जा सकते हैं। इस साइड में जितना आगे तक ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। दैट मींस ये ए, ये बी, और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी, और इसके ऊपर इस तरह। अच्छा, रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। क्यों रे की डेफिनेट लेंथ क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उसे एक डायरेक्शन में तो ले जा सकते हैं ना। जितना आगे चाहते हैं उसे हम एक डायरेक्शन में तो ले जा सकते हैं। हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट पढ़ा, फिर हमने सबसे पहले लाइन पढ़ा, फिर रे पढ़ा, फिर अब हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन के कितने एंड पॉइंट थे? कोई एंड पॉइंट नहीं था। रे के कितने एंड पॉइंट? एक एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होंगे? इसके दो एंड पॉइंट होंगे। मींस ये क्या होगा? डेफिनेट लेंथ का। जैसे अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। मींस यहाँ पर जो है कितने एंड पॉइंट्स हो गए? दो एंड पॉइंट हो गए। जैसे ये तुम्हारा लाइन है, सबसे पहले लाइन ले लिया, अब इसमें से मैंने एक पार्ट निकाल लिया, ये इतना। मींस ये क्या हो गया? ए, ये बी, ये डेफिनेट लेंथ। तो क्या है? डेफिनेट लेंथ का। अब ना तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं इस साइड, ना हम इसे इधर साइड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो
इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी से। मेरा सबसे पहले लाइन था, लाइन को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, ए बी दोनों डायरेक्शन में। रे को हम किस तरह से, ए बी एक डायरेक्शन में और इसे सिर्फ ए बी से, इस तरह से। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने कुछ टर्म समझते हैं। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उससे रिलेटेड सारे टर्म्स हमें आने चाहिए, और इसमें जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर, अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं, कितने, 3 डॉट्स हैं, ठीक है। इनको मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ, या फिर तो मैं एक सिंगल लाइन में अरेंज कर दूं, या फिर इस तरह से अरेंज कर दूं। अब अगर मैं इन्हें मिलाता हूं तो शेप मेरी इस तरह की बनेगी। तो जब ये सिंगल लाइन में होंगे तो ये कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, मींस कोलिनियर होंगे। और जब ये इस तरह से होंगे, मींस एक लाइन फॉर्म नहीं कर रहे होंगे, तो ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर जैसे अगर ये P, Q, R ये कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। और यहाँ पर अगर मैंने ले लिया ये P है, ये Q है और ये R है, तो ये नॉन कोलिनियर हो गए। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझने वाली है कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एरिया अगर हम निकालते हैं 3 पॉइंट्स का, तो हम अगर इसका निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का, तो इसका एरिया तो होगा, बट इसका एरिया 0 होगा। इसका एरिया क्या होगा, मेरा 0 होगा। और ऐसा क्यों होगा कि इसका एरिया 0 हो, क्योंकि यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, लेकिन यहाँ हाइट है ही नहीं, हाइट 0 है, तो हाफ बेस का हाइट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये एरिया हो जाएगा 0। ओके, अब लाइन समझते हैं। लाइंस क्या होती हैं, लाइंस में हम समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। अच्छा, लाइंस अगर मैं 2 लाइन ले लेता हूं अपनी, PQ एंड RS। PQ है लाइन और RS लाइन है, तो या फिर तो हो सकता है कि वो इस तरह से, मींस if PQ is parallel to RS, या फिर हो सकता है कि PQ इस तरह से हो और RS इस तरह से हो, और किसी एक पॉइंट पर वो क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, मतलब मिल रहे हो किसी भी पॉइंट पर। जैसे मैंने O पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इस केस में ये कैसी लाइन होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मींस वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। और इस केस में कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब हम समझते हैं एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स तुम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होगे, समझते आ रहे होगे, बट एंगल्स होते क्या हैं। अगर हम एंगल्स अगर हमारी 2 रेज हैं, एक ये रे है और एक ये रे है, इसका भी एक एंड पॉइंट है, इसका भी एक एंड पॉइंट है, इस वाले का भी, इस वाले का भी, तो ये क्या हो जाएंगे, रे हो जाएंगे। और रे होने के टाइम पर जो इनके बीच का जो फिगर फॉर्म हो रहा है 2 रेज के बीच में, और उनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल A। मींस एंगल
अगर इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन हो जाएगा द फिगर फॉर्म बाय टू रेज, द फिगर फॉर्म बाय टू रेज with the same initial point, with the same initial point is called as angle. यहाँ पर इनका एक एंड पॉइंट सेम होना ही चाहिए। अगर एंड पॉइंट सेम होगा तो जो फिगर फॉर्म होगा वो क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे बी ए और सी में नाम दे दूं तो ये बी ए और ये बी सी ये क्या हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे। आर्म्स में भुजाएं किसकी, एंगल की। यही तो मिलके एंगल बना रहे हैं। अब हम समझते हैं एंगल्स के कितने टाइप होते हैं। मीन्स हमें क्या पढ़ना है कि हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल्स, हो सकता है ये सारी चीजें तुम्हें पता हो, लेकिन किसी भी चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसको पूरा पढ़ते हैं, उसकी छोटी से छोटी टर्म्स को लेकर और सभी बड़े से बड़े टर्म्स, जितने भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस उससे फॉर्म हो सकते हैं वो सारा हम सब कुछ कवर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले हमारे कितने टाइप्स होते हैं, या फिर तो ये हो सकता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। सेकेंड हमारा क्या हो सकता है, ये राइट एंगल। थर्ड क्या हो सकता है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल हो। फोर्थ क्या हो सकता है, ये स्ट्रेट एंगल हो। और फिफ्थ क्या हो सकता है, रिफ्लेक्स एंगल। और एक और होता है मेरा सिक्स्थ, या फिर ऐसा हो सकता है ये कंप्लीट एंगल। इसके बारे में डेफिनेशन नहीं, लेकिन हमें आना चाहिए कि ये होता क्या है। एक्यूट एंगल्स मींस 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, मींस 0 डिग्री से छोटे ना हो और 90 डिग्री से बड़े ना हो। मींस 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। राइट एंगल्स करेक्ट 90 डिग्री वाले होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स हमेशा 90 डिग्री से बड़े होते हैं, 180 से छोटे होते हैं। मींस 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही आते हैं। स्ट्रेट एंगल करेक्ट 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है हमारा 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा होता है, बट 360 से छोटा होता है। तो 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच में आएगा। सिक्स जो होता है हमारा कंप्लीट एंगल होता है। मींस इसकी जो दोनों आर्म है इसी जगह है। जैसे अभी ये आर्म थी इस तरह से घूम के यहाँ तक आ गई, मींस ये एंगल कितने का, 360 डिग्री का। ओके, अब पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में समझते हैं कि हमारे एंगल्स के पेयर किस तरह से। पेयर्स ऑफ एंगल्स में जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, या फिर तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझते हैं इसको भी। सबसे पहले पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल वाले। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, और दूसरा है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर 2 एंगल इस तरह से है कि उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है तो ये एंगल हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर 2 एंगल इस तरह से है कि अगर उनका सम किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के इक्वल हो, दैट मींस यहाँ पर एंगल ए प्लस में एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। और यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। ओके, इसके बाद हम कुछ चीजें और समझते हैं।
टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आएंगी ही आएंगी, तो हमें सारी टर्म्स क्लियर करते हुए चलना है। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये कोई भी मैंने एक पर्टिकुलर अपना एंगल ले लिया, कंसीडर दैट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर AB और AC इसकी दो आर्म्स हो गई और मैंने एंगल CAB जो है किसके इक्वल ले लिया, 40 डिग्री इक्वल ले लिया, और यहाँ से मैंने एक करेक्ट इसके बीच में से एक आर्म क्रॉस कर दी और बिल्कुल जो दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी ये पूरा एंगल कितना था, 40 डिग्री, अब ये कितना 20 डिग्री ये हो गया और ये 20 डिग्री ये हो गया। दैट मीन्स ये हमारी ये जो AD रे होगी, AD रे इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC की क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। अब हम समझते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट का मतलब अगर बिल्कुल हिंदी में समझना है तो समझ लो पड़ोसी, जैसे हमारे नेबर होते हैं ना, हमारे घर के जस्ट पास में रहने वाले, इसी तरह से एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल जस्ट पास वाला। एडजेसेंट एंगल जैसे यहाँ पर मैंने ये एंगल्स ले लिए, ये है हमारा O, A, C और B। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स में कुछ चीजें कॉमन भी होती हैं, जैसे एंगल BOC जस्ट पास में है एंगल COA के, मींस एंगल BOC इज एडजेसेंट टू एंगल COA, जस्ट बिल्कुल क्या है, पास में। अच्छा, क्या चीजें कॉमन होंगी, दो एंगल हमारे कब एडजेसेंट हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, जब ये कंडीशन वेरीफाई हो रही हो, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनके बीच में क्या, एक कॉमन वर्टेक्स होना ही चाहिए। सेकंड, दे हैव अ कॉमन आर्म, जैसे यहाँ पर OC कॉमन है, दे हैव अ कॉमन आर्म। अच्छा, और जो सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे ये वाली आर्म और ये वाली आर्म नॉन कॉमन आर्म है, इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, तो ये कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमें टर्म जितनी भी हैं टर्म्स बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे क्या होंगे, वेपन्स होंगे, और हमारे वेपन्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे हम वार में, हम युद्ध में उतना अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अपने वेपन्स को चलाना सीख रहे हैं। लीनियर पेयर एंगल, अगर ए तुम्हारा कोई भी AB एक लाइन हो और ये एंगल A हो, ये एंगल B हो, चलो इसको XY लेते हैं, एंगल X हो और एंगल Y हो। अब यहाँ पर X और Y क्या है, एंगल X और एंगल Y एडजेसेंट है, एडजेसेंट मींस पड़ोसी है कि नहीं है, एंगल X एंगल Y एडजेसेंट है और इनका सम एंगल X प्लस एंगल Y क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मींस यहाँ एंगल X और एंगल Y क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें और समझ लेते हैं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते होगे, अब तक पढ़ा भी होगा, जैसे ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, इसमें मैं एंगल्स ले लेता हूँ, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल X है और ये एंगल Y है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा ही होगा, एंगल A मेरा एंगल B के इक्वल होगा ही होगा, क्यों,
वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और यहाँ एंगल x मेरे एंगल y के इक्वल होगा ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मींस कभी भी अगर इस तरह की कंडीशन जा रही हो, किस तरह की, कि अगर लाइंस इस तरह से क्रॉस हो रही है तो इस तरह से बिल्कुल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हमेशा होगा, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है कोई। ओके, तो ये सारी चीजें तैयार हो गई हमारी। इसके बाद हमारे कुछ थ्योरम्स भी आती हैं, उसको हम प्रूव करेंगे। इसके साथ ही अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल की अगर बात करता हूँ तो ऑल्टरनेट एंगल, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अच्छा, अगर लाइंस के बारे में ही बात कर रहा हूँ तो लाइंस के बारे में कुछ चीजें और समझनी है तुम्हें कि हमारे पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस एक पेयर ऑफ लाइन जिनको मैं किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाता चला जाऊं और वो आगे कभी मीट ही ना करें। मींस यहाँ लाइन L और लाइन M, इसको भी मैं कितना भी आगे ले जाऊं, इसको मैं इस साइड कितना भी ले जाऊं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहे। मींस या फिर तो हम इस तरह से कहते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहे, या फिर इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में हम ले जाते हैं और वो मीट ही ना करें, कभी वो मिले ही नहीं। अगर वो मीट नहीं करेंगे तो कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस होंगी। यहाँ क्या, लाइन L इज पैरेलल टू M। अच्छा, ट्रांसवर्सल जैसा तुमने सुना होगा, ट्रांसवर्सल जैसा तुमने सुना होगा, और ट्रांसवर्सल में ट्रांसवर्सल लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ये तुम्हारी कोई भी लाइन और इन दोनों लाइन को एक तीसरी लाइन कट कर दे। जैसे ये लाइन L है, लाइन M है, और ये लाइन N इन दोनों लाइन को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ कहाँ? एक पॉइंट X ले लूं, एक पॉइंट Y पर। तो ये लाइन N लाइन, ये वाली N जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे यहाँ पर? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो थ्योरम वाली होगी, उसमें मैं थ्योरम प्रूव करूंगा। ओके, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।